नमो नमः बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक का सप्तमः पाठः नैकेनापि समं गता वसुमती। नैकेनापि मतलब किसी एक के साथ भी नहीं गई वसुमती पृथ्वी। किसी एक के साथ भी पृथ्वी नहीं गई है, अर्थात हर व्यक्ति इस संसार से अकेला ही गमन करता है, अकेला ही जाता है और अकेला ही आता है। इस पाठ के रचयिता हैं बल्लाल सेन, जिन्होंने भोज प्रबंध नाम की पुस्तक लिखी। भोज प्रबंध से ही इस पाठ का उद्धरण हुआ है। तो पाठ का आरंभ करते हैं। आज हम पहले एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे। मूल पाठः पुरा धारा राज्ये सिंधुल संज्ञो राजा चिरम प्रजः पर्यपालत। प्राचीन समय में धारा नगरी में सिंधुल नाम का राजा ने बहुत समय तक प्रजा के ऊपर शासन किया या प्रजा को पाला। तो नगरी है धारा राज्य, राजा का नाम है सिंधुल, जिसने बहुत समय तक प्रजा के ऊपर शासन किया। तस्य वार्धक्ये उसके बूढ़े होने पर भोजः इति पुत्रः समजनी, उसके बूढ़ा होने पर भोज इस नाम का पुत्र पैदा हुआ, यानी एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम भोज रखा गया, भोजः इति भोज रखा गया। सह यदा पंचवार्षिक तदा, जब वह 5 वर्ष का हुआ, तदा पिता तो पिता ने ह्य आत्मनो अपने आप को, ह्य आत्मनो अपने आप को, जराम ज्ञात्वा बूढ़ा जानकर, मुख्य आमात्यान आहूय अनुजम अपने मुख्य मंत्रियों को बुलाकर, ठीक है, अनुजम मुंजम और अपने छोटे भाई मुंज को महाबलम अवलोक्यम महाबली जानकर, शक्तिशाली जानकर, पुत्रम च बालम संवीक्ष्य और पुत्र को क्या जानकर, बच्चा जानकर, संवीक्ष्य मतलब बालक के समान जानकर, बेटा उनका छोटा ही था, 5 वर्ष का था। विचार्यमास विचार किया, यदि मैं राज्य लक्ष्मी भार धारण समर्थम, राज्य लक्ष्मी का भार धारण करने में समर्थ, सहोदरम अपहाय अपने भाई को छोड़कर, राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि राज्य पुत्र को या पुत्र के लिए प्रयच्छामि दे देता हूँ, तदा लोकापवादः तो जग में निंदा होगी, संसार में मेरा निंदा होगी। अथ इसके बाद वा बालम में पुत्रम मुंजो राज्य लोभ विष आदिना मारिष्यति, और क्या होगा, मेरे पुत्र को बालक जानकर, मेरे पुत्र को बालक देखकर जो मुंज है राज्य आदि के लोभ से उसे विष आदि देकर मार देगा। तदा तो क्या होगा, दत्तमपि दिया हुआ राज्य भी वृथा, जो मैं राज्य देकर जाऊंगा वो भी बेकार हो जाएगा, यानी मैं राज्य से भी जाऊंगा और अपने बेटे से भी, राज्य बेकार हो जाएगा। पुत्र हानि निर्विशेषोच्छेदश्च, पुत्र हानि वंशो छेदः च, संधि विच्छेद कर रहे हैं। पुत्र हानि ही जमा वंशोच्छेदः जमच्च इति विचार्य राज्यं मुंजाय दत्त्वा तदुत संगे भोजमात्मानं मुमोच। क्या करा उसने, पुत्र हानि से वंश भी मेरा समाप्त हो जाएगा, वंश का भी छेदन हो जाएगा, कट जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। ऐसा विचार करके राज्य को मुंज को देकर तदुत संगे उसकी गोद में भोज को, अपने जो आत्मनम भोजम अपने जो बेटा था भोज, उसको उसने मुमोच रख दिया या बैठा दिया। ततः इसके बाद क्रमाद राजिनी दिवंगते, इसके बाद क्या हुआ, राजा के दिवंगत होने पर, यानी कि राजा की मृत्यु प्राप्त हो गई, राजा को समय बीतने पे, क्रमाद समय बीतने पर, राजानी दिवंगते राजा के मृत्यु होने पर, संप्राप्त राज्य संपत्ति मुंजो
प्राप्त संप्राप्त यानी जिसने प्राप्त कर ली थी क्या, राज्य और संपत्ति। मुंज ने यानी मुंज को राज्य संपत्ति प्राप्त हो गई। उसने क्या करा, मुंजो मुख्य अमात्यान, उसने अपने जो मुख्यमंत्री था, अपने भाई के समय का मुख्यमंत्री, बुद्धिसागर नामानम, बुद्धिसागर नाम का, उसको क्या करा, व्यापार मुद्रया, व्यापार की मुद्रा आदि के द्वारा दूरीकृत्य, व्यापार के लिए मुद्रा इत्यादि देकर दूरीकृत्य, दूर करके तत्पदे, उसके स्थान पर, अन्यम नियोज्यमास, अन्य को नियुक्त कर दिया। यानी कि जो उसके भाई के समय का मुख्यमंत्री था बुद्धिसागर, उसको उसने व्यापार के लिए मुद्राएं इत्यादि दी और उसको दूर कर दिया अपने राज्य से, और तत्पदे, उसके स्थान पर अन्य को उसने नियुक्त कर दिया। अथ कदाचन, इसके प्रांत अब कभी क्या हुआ, सभा में ज्योति शास्त्र परांगतः कश्चन ब्राह्मणः समागम्य राजानम आह, देव लोकः मा सर्वज्ञं कथयन्ति। इसके उपरांत क्या हुआ, अब कभी सभा में ज्योति शास्त्र परांगता, मतलब बहुत पढ़ा लिखा, शास्त्रों को जानने वाला, कश्चन ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण, समागम्य, वहाँ पर आया सभा में, राजानम आह, राजा को बोला, देव, हे स्वामी या हे राजा, लोकः माम, लोग जो संसार है मुझको, सर्वज्ञम कथयन्ति, सर्वज्ञ कहता है, तत् किमपि, तो तुम भी कुछ, यथेच्छम, यत तत् जमा किम जमा अपि, तो इसकी संधि विच्छेद करेंगे, तत् किमपि का तत् जमा किम जमा अपि, तुम्हारी कोई भी जो इच्छा हो, यथेच्छम, जैसा भी तुम चाहो, पृच्छ, मुझसे पूछो। उसने कहा मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, तुम्हारी कोई भी इच्छा हो तो वह तुम मुझसे पूछ सकते हो।